अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं। यानी अगर आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, यानी अगर आपने कोई वीडियो शूट किया उसका बैकग्राउंड आप रिमूव करके कोई भी अपनी मर्जी का बैकग्राउंड उसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं उसके पीछे, वो आप किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आपको उसको ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट करना पड़ेगा, यानी उसका बैकग्राउंड पहले ग्रीन होना चाहिए, तभी आप उसको इजिली रिमूव कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ ग्रीन ही होना चाहिए। अगर आपके सब्जेक्ट का कलर और आपके बैकग्राउंड का कलर डिफरेंट है यानी अलग है, तो उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। यानी लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड के अंदर वही कलर है जो आपके सब्जेक्ट के अंदर है, ये आपके सब्जेक्ट के अंदर है, तो उसको फिर आप रिमूव नहीं कर सकते। यानी वो अगर आपके बैकग्राउंड के अंदर रेड कलर है और आपकी टी शर्ट का कलर भी रेड है, तो जब आप बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे तो उसके साथ आपकी टी शर्ट भी जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि आप उसको ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट करें ताकि आपको उसको इजीली रिमूव कर सकें बैकग्राउंड को, और उसके बाद अपनी मर्जी का कोई भी बैकग्राउंड उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हम देखें किस तरह से आप ग्रीन स्क्रीन को प्रीमियर प्रो के अंदर रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है और इसके अंदर एक वीडियो है यहाँ पे, क्योंकि मैं अपने लिए ग्रीन स्क्रीन यूज नहीं करता हूँ इसलिए मेरे पास अपनी यहाँ पे वीडियो नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक YouTube से डाउनलोड किया जिसके पीछे ग्रीन बैकग्राउंड है। तो आप किसी भी एक स्पेसिफिक कलर को यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट के अंदर ना हो और सिर्फ बैकग्राउंड के अंदर हो। यानी अगर ग्रीन कलर आपकी शर्ट भी होगी ग्रीन कलर की और ग्रीन कलर का बैकग्राउंड भी होगा, तब आपकी शर्ट भी साथ में वो रिमूव कर देगा। तो इस तरह से दोनों कलर्स में डिफरेंस होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड में और आपके सब्जेक्ट में, यानी आप में और आपकी बैकग्राउंड के अंदर डिफरेंस होना चाहिए, तभी आप उसको रिमूव कर सकते हैं। किसी भी स्पेसिफिक कलर को आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा बेहतर है कि आप ग्रीन स्क्रीन पर शूट करें ताकि आपको उसे रिमूव करने में आसानी और आपके सब्जेक्ट के अंदर से कोई भी पार्ट यहाँ पे गायब ना हो। तो इसलिए हम यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें टाइमलाइन के अंदर नीचे, तो मेरे पास ये एक क्लिप पड़ा हुआ है, ये वाला क्लिप, ये फुटेज है जो अभी आप यहाँ पे प्रोग्राम पैनल के अंदर देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक बैकग्राउंड पड़ा हुआ है, इसको हम इसके पीछे लगा सकते हैं। कोई भी आप बैकग्राउंड जो भी आप चाहें वो लगा सकते हैं। आप चाहें तो पूरी एक कोई वीडियो लगा सकते हैं पीछे जो चलती रहेगी और आगे आपके पीछे वो वीडियो चलेगी और आगे आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो, तो आप पीछे वीडियो चला सकते हैं या भी कोई इमेज लगा सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर आ रहा हूँ और इस फुटेज को इस तरह से सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद हमें इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जाना है, वीडियो इफेक्ट्स के अंदर। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे अगर लेफ्ट साइड में देखें तो ये मेरे पास इफेक्ट्स पैनल ओपन हो चुका है। इस पे मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मैनुअली बता देता हूँ ताकि आप उसको इजीली जाके ढूंढ भी सकें और बाद में आप चाहें तो उसका नाम सर्च कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ वीडियो इफेक्ट्स के अंदर। वीडियो इफेक्ट्स के पीछे जो है इस पे मैंने क्लिक किया, वीडियो इफेक्ट्स के तमाम जो फोल्डर्स हैं वो एक्सपेंड हो गए। इसके अंदर अगर आप आए तो यहाँ पे बहुत सारे हमने यूज किए थे वीडियो इफेक्ट्स, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो एक कीइंग का ऑप्शन दिया हुआ है, KEYING यहाँ पे दिया हुआ है। इसके पीछे मैंने जो एरो यहाँ पे दिया हुआ है उस पे मैंने क्लिक किया, तो कीइंग के अंदर जितने भी तमाम इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए सबसे फेमस जो हम ज्यादातर यूज करते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर वो है अल्ट्रा की, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है नीचे। ये इसको हम यूज करते हैं ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने ज्यादातर। बाकी ऑप्शंस को भी आप यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स के लिए होते हैं ये तमाम ऑप्शंस। लेकिन अगर आपको बेसिक कोई भी स्पेसिफिक कलर आपकी वीडियो के अंदर से रिमूव करना है तो उसको आप यूज कर सकते हैं या मिटा सकते हैं इस अल्ट्रा की से। मैं अल्ट्रा की वाले इफेक्ट को क्लिक करके ड्रैग करके लेके आ रहा हूं और यहाँ पे अपनी वीडियो फुटेज के ऊपर मैंने ड्रॉप कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो चुकी हैं अल्ट्रा की। अभी करंटली हमारी वीडियो के ऊपर कोई चेंज नहीं आया, यानी ग्रीन स्क्रीन रिमूव नहीं हुई है। हमें उसको यहाँ पे कलर डिफाइन करना है कि हम अपनी वीडियो फुटेज में से कौन सा कलर रिमूव करना चाह रहे हैं। वो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आप देखें तो ये है अल्ट्रा की प्रॉपर्टीज दी हुई है। इनके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हम देखें किस तरह से इन्हीं ऑप्शन में से कुछ ऑप्शंस को यूज करके आप किस तरह से स्पेसिफिक कलर रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो की कलर दिया हुआ है, यानी की कलर कौन सा यहाँ पे हमें उसे डिफाइन करना है, हमें उसको बताना है कि ये कलर हमें रिमूव करना है यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक कलर पिकर दिया हुआ है, ये कलर पिकर, इस पे क्लिक करेंगे। मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर पिकर आ चुका है और इसको सिंपली मैं उस कलर के ऊपर क्लिक कर दूंगा जो कलर मुझे रिमूव करना है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी प्रोग्राम पैनल के अंदर, मैं अगर इसके फेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो फेस के साथ जो सिमिलर तमाम कलर होंगे, यानी यहाँ पे इसका रेड फेस है, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ओवरऑल हमारे फुटेज में जो भी ये कलर वो देखेगा कि ये वाला कलर सेम है तो उसको रिमूव कर देगा। जैसे मैं ग्रीन पे क्लिक करूंगा तो पूरी फुटेज के अंदर से वो ग्रीन कलर हटा देगा। जैसे मैं यहाँ पे इसके कोट के ऊपर ब्लैक के ऊपर क्लिक करूंगा तो पूरी वीडियो के अंदर से वो ब्लैक कलर को रिमूव कर देगा। तो हमें करना है ग्रीन कलर रिमूव,
तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्रीन के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एंड डन, हमारा यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन यानी जो भी हमारी ओवरऑल फुटेज के अंदर जो भी ग्रीन कलर था वो रिमूव हो चुका है। ये बहुत ही हाई क्वालिटी की वीडियो थी, ये मैंने YouTube से डाउनलोड किया, आप कुछ भी लिख के यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लाइटिंग सिस्टम भी काफी अच्छा है और इस तरह से इसका एक इधर उधर से शेडो आ रहा था तो इसीलिए ये रिमूव कर दिया। अदरवाइज आपके अगर थोड़े मसले आ रहे हो यहाँ पे, हो सकता है आपके यहाँ पे शेडोज आ रहे हो तो उनको आप इजिली रिमूव कर सकते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा। और इस तरह से आपके यहाँ पे जो इसके कोट के एजेस हैं वो बहुत ही क्लियर आ रहे हैं और इसके कोट के जो एजेस हैं वो बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे तरीके से यहाँ पे कट चुके हैं, यानी ग्रीन स्क्रीन का इफेक्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहा। पूरी तरह से एक दफा ग्रीन स्क्रीन जो है वो ग्रीन बैकग्राउंड हमारा यहाँ पे प्रॉपर्ली रिमूव हो चुका है। इसमें और कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी फुटेज के अंदर कोई मसले आ रहे हो, यहाँ पे बालों के अंदर से थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर आ रहा हो या कोट के ऊपर यहाँ पे आ रहा हो, तो उनको आप इजिली यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं अल्ट्रा की इफेक्ट के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी हुई है, इनमें से आप ऑप्शंस को यूज करके इजिली उनको रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई मसला नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये ऑप्शंस किस लिए यूज होते हैं। यहाँ पे जो की कलर सेलेक्टेड है अभी हमारा ग्रीन, इट्स मीन कि हमने अपनी फुटेज में से अभी ग्रीन कलर को रिमूव किया है। इस तरह से कोई भी यहाँ पे कलर पिक कर लेंगे, किसी भी कलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो कलर रिमूव हो जाएगा ओवरऑल आपकी वीडियो के अंदर से। उसके बाद आ जाए तो यहाँ पे आपके पास मास्क दिया हुआ है कि आप किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर रह के, यानी अपनी वीडियो के अंदर से किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर रह के आप वो कलर रिमूव करना चाह रहे हैं। जैसे मुझे पूरी वीडियो के अंदर से ग्रीन कलर रिमूव नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक ओवल में या रेक्टेंगल में कलर रिमूव करना है, तो आप यहाँ से ओवल या रेक्टेंगल या पेन टूल से उसको एरिया डिफाइन कर सकते हैं कि इसी एरिया के अंदर रह के मुझे कोई भी स्पेसिफिक कलर जो मैंने उसको डिफाइन किया वो रिमूव करना है। तो यहाँ पे इनको आप यूज कर सकते हैं। इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं मोशन वेस्टिंग एंड टाइम रिमैपिंग की वीडियोस के अंदर, यहाँ पे इन एलिप्स एंड रेक्टेंगल एंड पेन टूल के बारे में। यहाँ पे नीचे देखें तो कुछ ऑप्शंस दिए हैं जैसे मैट जनरेशन, ये ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को अगर आपको यूज करना आता हो ये ऑप्शन भी, तब भी आप कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं की कलर को यूज करके, या आपने ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना तो यही ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद बाकी यहाँ पे जो कुछ दिए हुए हैं वो एक्स्ट्रा है, वो अगर बहुत ज्यादा मसले आ रहे हैं तो उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैट जनरेशन के बारे में। मैट जनरेशन के पीछे जो एरो दिया हुआ है मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे हाईलाइट्स, शेडोज, टॉलरेंस, यहाँ पे पेडेस्ट्रल दिया हुआ है आपके पास। इन तमाम की वैल्यूज जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है वो यहाँ पे मेरे लिए तो अच्छी है, लेकिन अगर आपकी फुटेज के अंदर मसले आ रहे हैं जैसे आपके बालों के अंदर थोड़ा ग्रीन कलर रह गया या कुछ भी थोड़े थोड़े से यहाँ से इसके एजेस जो है वो ग्रीन ग्रीन आ रहे हैं, तो उनको आप एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं टॉलरेंस। जैसे टॉलरेंस मैं इंक्रीज करूंगा तो जो कुछ भी रिमेनिंग कलर मेरे पास बचा होगा यहाँ पे ग्रीन, उसको भी वो हटा देगा, यानी ओवरऑल उसने हटा तो दिया। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो इसके बालों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन शेड आ रहा है, यानी यहाँ पे नहीं आ रहा, अगर आपकी फुटेज के अंदर आ रहा हो तो उसको आप यहाँ पे टॉलरेंस को इंक्रीज करके उसको रिमूव कर सकते हैं। यानी हम टॉलरेंस बढ़ा के उसको बताते हैं, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टॉलरेंस 50% सिलेक्टेड है, हम टॉलरेंस बढ़ा के उसको बताते हैं कि जो कुछ बच गया है हमारा कलर, यानी जो हमने रिमूव किया है उसके अंदर रिमूव करने के बाद भी अगर कोई कलर हमारी फुटेज के अंदर उसी तरह का है तो उसको रिमूव करना है। तो हम टॉलरेंस को यहाँ से बढ़ाते हैं, जो भी हमारे एजेस वगैरह ग्रीन होते हैं वो भी वो रिमूव कर देता है। इस तरह से यहाँ पे शेडोज हैं, शेडोज को आप बढ़ाएंगे तो शेडोज यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप प्रोग्राम पैनल के अंदर देखें तो मेरे पास ट्रांसपेरेंसी ग्रिड आ रही है, यानी अभी मेरा यहाँ पे जो एक बंदा है ये आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं मूव करना चाहूँ तो कर सकता हूँ इजीली। मैं इसको यहाँ पे कॉर्नर में रख सकता हूँ क्योंकि हमारा ये जो वीडियो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ हमारा सब्जेक्ट है, यानी ये बंदा जो खड़ा हुआ है ये है, और हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आप किसी वक्त भी चाहें तो इसको इधर उधर ऊपर नीचे हिला सकते हैं इस तरह से। तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, मेरा यहाँ पे ये आ गया। ये इस तरह से ये वीडियो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अगर आपके पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ये जो ग्रिड है ये शो नहीं हो रही है, यानी अगर आप कोई भी फाइल PNG में सेव कर रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी तमाम एरिया ट्रांसपेरेंट होता है, यानी उसके अंदर कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये ट्रांसपेरेंसी ग्रिड नहीं आ रही, आपके पास ये आपके सब्जेक्ट के या आपकी फोटो के पीछे ब्लैक कलर आ रहा है, तो उसको आप किस तरह से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ग्रिड को ला सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे रेंच आइकन पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास दिया हुआ है ट्रांसपेरेंसी ग्रिड। मेरा ये ऑलरेडी चेक्ड है, अगर आपका चेक नहीं है तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं और आपकी ये ट्रांसपेरेंसी ग्रिड शो हो जाएगी। जैसे मैंने इस पे दोबारा क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे ये बंदा है यानी सब्जेक्ट है, इसके पीछे बिल्कुल ब्लैक कलर आ रहा है। मैं वापस से जाऊंगा यहाँ पे रेंज ऑप्शन के अंदर, यानी सेटिंग्स का ऑप्शन होता है इसका, और यहाँ पे नीचे आपके पास दिया हुआ है ट्रांसपेरेंसी ग्रिड,
इस पर मैंने क्लिक किया, दोबारा से मेरी ट्रांसपेरेंसी ग्रिड यहाँ पे आ गई। इस तरह से मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शंस को एडजस्ट करके आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो आपके पास एक ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 45 है। इसको मैं अगर इंक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो पूरा सब्जेक्ट है उसके अंदर भी उसने ट्रांसपेरेंट कर दिया, यानी फेस भी ट्रांसपेरेंट हो चुका है। जो भी ब्लैक था यहाँ पे वही उसने रखा है, बाकी सब चीजें उसने ट्रांसपेरेंट कर दी। मैंने कंट्रोल Z किया। इस तरह से अगर ट्रांसपेरेंसी को मैं यहाँ पे आके कम करता हूँ, जैसे मैंने कम किया तो आप देख सकते हैं पीछे ग्रे कलर आ रहा है, यानी जो ट्रांसपेरेंट था उसको भी उसने खत्म कर दिया और वहां पे कलर डाल दिया। इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर ऊपर देखें तो आउटपुट और यहाँ पे नीचे सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आपके पास रिलैक्स्ड दिया हुआ है, यानी रिलैक्सली वो यहाँ पे कलर रिमूव करेगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो बिल्कुल लाइट से उसने रिमूव कर दिया और हमारा सब्जेक्ट हमें यहाँ पे इंडिविजुअल करके यहाँ पे दे दिया। उसके बाद रिलैक्स के ऊपर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूंगा और यहाँ पे एग्रेसिव है। एग्रेसिव बहुत ही ऑसम ऑप्शन है यहाँ पे, इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर कुछ एजेस आ रहे हैं तो बजाय उसके कि आप यहाँ पे मैनुअली जाके उन एजेस को ठीक करें, आप यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर एग्रेसिव सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके जो एजेस हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपका फुटेज इससे बिल्कुल क्लियर दिखेगा। मैं ये भी रख सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ पे डिफॉल्ट ही रखूंगा। उसके बाद यहाँ पे और भी एक ऑप्शन है यहाँ पे कस्टम, तो वही ऑब्वियसली हम यहाँ से करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आउटपुट पे क्लिक करें तो आउटपुट ऑब्वियसली आपका यहाँ पे एक प्रीव्यू होता है, यानी जो चीजें आपने रिमूव किया उनका प्रीव्यू अगर आप देखना चाह रहे हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देखें तो कंपोजिट सिलेक्टेड है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे और भी ऑप्शन है जैसे अल्फा चैनल, कलर चैनल। अल्फा एंड कलर चैनल्स जो है वो आप फोटोशॉप के अंदर भी देख चुके हैं, किस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। अल्फा चैनल जो है इसमें अगर आपको प्रीव्यू चाहिए, यानी अल्फा चैनल में क्या होता है ब्लैक एंड व्हाइट होगा और ऑब्वियसली हमारा जो सब्जेक्ट है वो व्हाइट होगा और जो एरिया हमारी ओवरऑल वीडियो के अंदर ट्रांसपेरेंट है यानी कुछ नहीं है जहां पे, वो एरिया हमें ब्लैक दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे अल्फा चैनल के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है यानी जो बंदा है यहाँ पे वो व्हाइट दिख रहा है और बाकी पूरा एरिया यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है। अब आपने अगर अपनी मिस्टेक्स देखनी है कि कितना एरिया हमारा क्लियरली रिमूव हो चुका है, आपका सब्जेक्ट तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास कुछ मसले आ रहे हैं। जैसे ऊपर आप देखें तो इसको फुल ब्लैक होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट एरिया है, लेकिन फिर भी यहाँ से ये व्हाइट दिखा रहा है। इट्स मीन कि यहाँ से अभी पूरी तरह से ग्रीन रिमूव नहीं हुआ है। तो इस व्हाइट को भी आप रिमूव कर देंगे, पूरा एरिया आपका ब्लैक हो जाएगा, तब आप यहाँ पे सेटिस्फाई होंगे कि अभी हमारा जो एरिया पूरा बिल्कुल एरिया जो है अनवांटेड पार्ट हमारा रिमूव हो चुका है, हमारा सब्जेक्ट व्हाइट है और बाकी जो पूरा ट्रांसपेरेंट एरिया है वो ओवरऑल वीडियो के अंदर वो तमाम ब्लैक है। तो अभी यहाँ पे व्हाइट इट्स मीन कि यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर खड़ा हुआ है। तो इसको किस तरह से आप हटा सकते हैं, जैसे यहाँ पे कंट्रास्ट दिया हुआ है हमारे पास। अगर आप यहाँ पे मैट क्लीनअप के अंदर जाएं, अगर मैं यहाँ पे मैट जनरेशन वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको मैं इस तरह से क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे जाऊँ मैं मैट क्लीनअप के अंदर और यहाँ पे देखें तो कंट्रास्ट दिया हुआ है। कंट्रास्ट को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया तो मेरी वीडियो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो चुकी है और जो अनवांटेड पार्ट था यानी जो ट्रांसपेरेंट एरिया था ओवरऑल वीडियो के अंदर वो ब्लैक हो चुका है और हमारा सब्जेक्ट व्हाइट है। अब अगर मैं आऊँ यहाँ पे आउटपुट के अंदर और अल्फा चैनल पे क्लिक करके कंपोजिट करूँ तो अभी बिल्कुल हमारी वीडियो के अंदर से ग्रीन कलर कंप्लीटली रिमूव हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद मैं वापस आता हूँ यहाँ पे आउटपुट के अंदर और आउटपुट पे क्लिक करके यहाँ से अल्फा चैनल कर देता हूँ ताकि हम वही व्यू देख सके। उसके बाद यहाँ पे कंट्रास्ट दिया हुआ है, इसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सॉफ्टनेस दी हुई है और सॉफ्टनेस क्या होती है अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम पैनल के अंदर देखें तो मेरा जो सब्जेक्ट है यानी यहाँ पे जो बंदा है इसके एजेस यहाँ पे कोट के एजेस बहुत ही ज्यादा सॉलिड आ रहे हैं यानी बहुत शार्प आ रहे हैं। इसको अगर थोड़ा सा मैं सॉफ्ट करना चाह रहा हूँ यानी नेचुरल सा हमें इफेक्ट दिखना चाहिए, यानी कि जो भी आपने यहाँ पे लगाया वो एक डुप्लीकेट सा दिखे, तो उसको आप नेचुरल दिखाने के लिए यानी देखने वाले को लगे कि वाकई यहाँ पे कोई बैकग्राउंड पीछे रियल है या इस तरह से लगना चाहिए, बिल्कुल फेकी सा यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे सॉफ्टनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टनेस मैंने यहाँ पे कर दी 10, एंटर किया। अभी आप यहाँ पे देखें तो पहले जो एजेस इसके बहुत ज्यादा शार्प आ रहे थे वो यहाँ पे कुछ स्मूथ हो चुके हैं ओवरऑल पूरे हमारे सब्जेक्ट के इर्द गिर्द। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मुख्तलिफ सेटिंग करके आप अपनी ग्रीन स्क्रीन को कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं और कुछ सॉफ्टनेस वगैरह और भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट यहाँ मिलेगा। मैं क्या करूँ यहाँ पे मैट क्लीनअप के अंदर आके इसको क्लोज कर देता हूँ। इस तरह से इस की कलर को यूज करके और इस तरह से अल्ट्रा की को यूज करके आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अब मैं आऊंगा यहाँ पे आउटपुट के अंदर, यहाँ पे अल्फा चैनल पे क्लिक करके अब मैं अपने कंपोजिट व्यू के अंदर आऊंगा। कंपोजिट व्यू में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल क्लियर है और हमारा जो ट्रांसपेरेंट एरिया है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब मैं चाहूँ तो कोई भी पीछे इसके इमेज लगा सकता हूँ या कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास अगर आप देखें टाइमलाइन के अंदर तो ये 3 ट्रैक्स वीडियो के हैं, ये फर्स्ट ट्रैक, ये सेकंड ट्रैक, ये थर्ड ट्रैक, उसके बाद नीचे तमाम ऑडियो के ट्रैक्स हैं। तो इसीलिए ये आपने याद रखना है। अगर आपका यहाँ पे
वीडियो यहाँ पे होगा यानी नीचे वाले लेयर पे, तो आप अगर लेके आएंगे इमेज और यहाँ पे आप उसको डाल रहे होंगे तो वो आपको एरर दे रहा होगा और आपको लगता है कि ये हमारी इमेज का फॉर्मेट सही नहीं है या कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है, इसलिए प्रीमियर इसको टाइमलाइन के अंदर ऐड नहीं होने दे रहा है। तो वो मसला नहीं होता, सिंपली आपने इसको ऊपर करना है और वीडियो के ट्रैक के अंदर ही आपने अपनी इमेज को रखना है, तभी आपकी यहाँ पे शो होगी। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, वीडियो को नीचे वाले ट्रैक पे कर देता हूँ, यहाँ पे वीडियो के फर्स्ट ट्रैक के अंदर, और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर और यहाँ पे मेरे पास एक बैकग्राउंड पड़ा हुआ है। इसको अगर मैं लेके आता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कर्सर यहाँ पे उसको रिलीज नहीं होने दे रहा है कि यहाँ पे आप इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे मेरी कोई इमेज नहीं आई है। जैसे ही मैं दोबारा से यहाँ के प्रोजेक्ट पैनल के अंदर से जाके इस इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे वीडियो के ट्रैक के अंदर लेके आता हूँ तो अब ये आ चुकी है। इट्स मीन के हमें जो भी इमेजेस वगैरह जो भी वीडियोस वगैरह करनी है वो वीडियो के ट्रैक के ऊपर करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर वाले ट्रैक पे कर देता हूँ, इस बैकग्राउंड को पकड़ के यहाँ पे नीचे डाल देता हूँ। अभी जैसे मैंने नीचे डाला तो हमारे सब्जेक्ट के पीछे जो है वो हमारा यहाँ पे इमेज आ चुका है। अब इस इमेज को हमने पूरा फैलाना है तो उसे किस तरह से सिंपली आप स्केल बड़ा कर सकते हैं, जो भी आप उसको करना चाहें कर सकते हैं। मैं क्या करूँ, यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर आके इस बैकग्राउंड की लेयर को इस तरह से सेलेक्ट करूँ। ये जो नीचे लेयर है ये बैकग्राउंड की, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इस तरह से इसको स्ट्रेच कर दिया पूरी वीडियो के नीचे, यानी हमें पूरी वीडियो के नीचे चाहिए। उसके बाद ये सेलेक्ट ही रखूंगा मैं और जाऊंगा मैं इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर हम इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए जाएंगे। मैं जा रहा हूँ यहाँ से इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर, यहाँ पे मोशन को एक्सपेंड कर देता हूँ। यहाँ से जो स्केल है उसको मैं थोड़ा बढ़ा के जल्दी जल्दी से इसको इस तरह से रख देता हूँ। जैसे मैंने स्केल को इस तरह बढ़ा दिया और हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे आ चुका है, यानी इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर दिया है। तो अभी मैं अगर इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो आपको ये कैसा दिखता है। जैसे मैंने यहाँ पे प्ले किया, इसके अंदर ऑडियो नहीं है, आप देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है और हमारा बैकग्राउंड भी यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से मुख्तलिफ बैकग्राउंड आप इसके पीछे ट्राई कर सकते हैं, आपको जो भी चाहिए। आप चाहें तो कोई वीडियो लेके आ जाएं और यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, इसको इमेज को यहाँ पे, और यहाँ पे मैं वीडियो को डाल दूं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। वीडियो आपकी पीछे चलती रहेगी, आपका सब्जेक्ट आगे होगा, यानी आप अपनी वीडियो के अंदर आगे होंगे और आपके पीछे कोई सी भी वीडियो चल रही हुई, कोई एनिमेटेड वीडियो कुछ भी आप चलाना चाहें तो वो चला सकते हैं। मैंने कंट्रोल Z किया, मेरा वही इमेज यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उनको इजीली देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।